देश का गौरव और तिरंगे की शान को ऊंचा करने के उद्देश्य से विदेश पहुंचा धावक हुआ साजिश का शिकार। जी हां, गोरखपुर के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के गांव अहिरौली के निवासी विश्वनाथ मौर्य के पुत्र मैराथन धावक हरिकेश मौर्य, जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका पहुंचे। तो 2017 में से लेकर हरकेश मौर्य 2022 तक वहां प्रशिक्षण लेते रहे। इसी दौरान 2022 जनवरी में उन्हें एक होटल में एक साजिश का शिकार होना पड़ा। उनके पिताजी का कहना है कि साजिश के तहत उनके पुत्र को जेल में डाल दिया गया और वह अब तक रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश और देश सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है, पर अब तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाया है। विश्वनाथ मौर्य का कहना है कि मेरा बेटा देश की शान को ऊंचा करने के लिए प्रशिक्षण लेने विदेश गया था, पर मुझे क्या पता कि वह वहां जाकर एक साजिश का शिकार हो जाएगा। अब मैं प्रदेश और देश की सरकार से मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहा हूं कि कृपया मेरे बेटे को वापस लाएं, जो मेरे बेटा देश का गौरव है और देश की शान के लिए वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचा था, जिसे अब देश ही वापस बुला सकता है। और मेरा इस देश से के वासियों से और देश के नेताओं से और प्रधानमंत्री और सीएम से निवेदन है कि मेरे पुत्र को जल्द से जल्द देश वापस लाया जाए। तो ये रोकते थे, मारते थे, आ गए। इसी शहर के लोगों ने जो है एक महिला दंपति, एक दंपति है, वो लोग अपने घर पे ये रिजेक्शन में गया, आपका गया। कहा जाता है कि प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। एक ऐसी ही प्रतिभा हरकेश मौर्य, जिसने छोटे से गांव अहिरौली जिला चौरी चौरा से निकलकर प्रदेश और देश स्तर पर अपना नाम मैराथन दौड़ में अग्रणी किया। देश का यह नौजवान ट्रेनिंग लेने के लिए सन 2017 में अमेरिका जाता है, जहां ट्रेनिंग के दौरान ही किसी साजिशवश का शिकार होकर वहां की जेल में बंद होता है। उनके पिता विश्वनाथ मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। पिता जिसने अपना खेत, अपना बाड़ी सब बेच करके अपने पुत्र को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत की, वह आज कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। और यह निराश बाप आज 4-5 साल तक अपने बेटे को वहां से छुड़ाने की आस में बैठा रहा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। थक हाकर आज वह प्रेस क्लब पहुंचे हैं, जहां वो मीडिया से मुखातिब है। आइए जानते हैं किस प्रकार की समस्या इनकी रही, कैसे इनका बेटा वहाँ की जेल में, अमेरिका की जेल में बंद है। विश्वनाथ जी, क्या मामला है जिसको लेकर के आप आज यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं? क्या आज हम इसलिए कर रहे हैं कि लड़का तो तमाम देशों में जा कर के किया है, लेकिन इस समय की स्थिति है कि अमेरिका में जो है वह जा कर के जो है 2017 से ट्रेनिंग कर रहा था और वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तैयारी, पहले तो ओलंपिक वाला कर रहा था जो वो जापान में होने वाला था, लेकिन 7 सेकंड से चूक जाने के नाते उसमें क्वालिफाइड नहीं कर पाया। उसके बाद जो है फिर भी हिम्मत नहीं हारा और अपना हौसला बनाए रहा और ट्रेनिंग भी करता रहा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, जो जुलाई में अमेरिका में होने वाला था।
क्योंकि वहाँ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों जीत चुका था, इसलिए जो है वो चैंपियन में भाग लेने के लिए तैयार था। तो उसके लिए जो है जब आर्थिक दिक्कत आई कि ये कोरोना काल में, तो वह एक होटल में काम करने लगा, और उस होटल में काम करने लगा जब, तो एक दिन का वाक़या ये है कि कहीं से कोई लड़की या लड़कियों को भगा करके कोई एक आदमी लेकर के आया था जो अनजान था, न उसको वो जानता था न वो जानता था। तो जब इसकी ड्यूटी भी नहीं थी, लेकिन रात में का समय था और ये सोया हुआ था, और जब दिन को जगा तो उन लोगों से पूछा लड़कियों से, तो बोल रही थी कि हमारा चचा लेकर आए हैं। उसके बाद जब वो लोग एडमिट होते निकाल भी नहीं सकता था, तो और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद जो है जब पुलिस का वहाँ छापा पड़ा, तब ये इसको कोई पता तो था नहीं, जानकारी तो थी नहीं कि कोई बात अलर्ट हो जाए। तो उसके बाद जब पुलिस वाले कहने लगे कि नहीं, ये लड़कियों को तुमने यहाँ आश्रय दिया है और तुम ही जो है इन लोगों को भगा करके यहाँ लाया। उसी मामले में 2022 में 17 फरवरी को पुलिस जो है ले जा करके कोलोरा शहर के एक जेल है जो उसी में जो है बंद है 17 फरवरी से। और उसके बाद हमको 15 दिन के बाद लगभग पता चला कि वो किसी तरह से हमको फ़ोन करके बताया, 5 मिनट का समय मिलता है वहाँ बात करने के लिए, तो बताया कि बाबूजी इस समय जो हम आपसे बात नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम, 2 मिनट का समय सुन लीजिए हमारी बात। तो हमने कहा जल्दी बोलो, तो बोलने लगा तो कहा कि हम इस समय जो है कोलोरा जेल में बंद हैं और हम जो है एक साजिश के तहत फंसा करके जो है हमारे ऊपर केस करके जो है और गंभीर आरोप लगा करके हमको जेल में डाल दिया गया है। अब इतना ही बस कहा। तो कब से वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे वहाँ? 2017 में। हाँ, तो इसको लेकर के जब आपको ये बात पता चली तो आपने यहाँ क्या कार्रवाई की उनको छुड़ाने के लिए? तो यहाँ जब हमको जानकारी हुई तो 2-3 को हमको 29 फरवरी को पता चला, और उस बनता तो 17 फरवरी को, लेकिन 29 फरवरी को जब हमको पता चला तो 3 तारीख को हमने विदेश मंत्री को एक पोर्टलर किया, फिर स्पीड पोस्ट भी किया, और मुख्यमंत्री को किया, प्रधानमंत्री को किया, विदेश मंत्री को किया, खेल मंत्री को किया, तमाम लोगों को अपने यहाँ कलेक्टर डीएम साहब को किया। लेकिन आज तक इंतज़ार करते रहे कि कुछ हमको राहत मिल जाएगी, और लड़के को भी ये मालूम था कि हम जब कुछ किए नहीं हैं तो हम छूट जाएंगे। तो हम इंतज़ार करते रहे, और जब नहीं हमको कहीं से कोई राहत नहीं मिली तो हमको मजबूर होकर के आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा और आप लोगों से कहा। इतने लोगों से गुहार लगाने के बाद कहीं से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला, न कोई हमसे बात किया न करता है। और लड़का कहता है कि आज तक बाबू जो कुछ भी आप चाहे किए हैं कि नहीं कि हमको नहीं पता, क्योंकि इंडिया का कोई भी आदमी यहाँ हमको पूछने नहीं आया, ना हमको कोई वकील प्राइवेट मिला है। सरकारी पब्लिक का एक वकील है, वही जो है अपने वाली महीने में तारीख पड़ता है, और वहाँ जो है अंदर जेल के अंदर जो है लोग टार्चर कर रहे हैं। तो यहाँ जब वो तैयारी करता था गोरखपुर में भी, तो उसके जानने वाले लोग होंगे, उनके कोचेज वगैरह होंगे, क्या उनको इस बात की जानकारी है? नहीं, उसको हम उनको जानते नहीं है, लड़का ही जानता था, तो यहाँ तो हम कोच को नहीं जान रहे हैं, हमको जानकारी इसकी नहीं थी। हाँ, 2017 के बाद से उसका यहाँ आना नहीं हो पाया है? नहीं, बीच में एक बार आया था, लड़के के छोटे भाई के शादी में वो आया था बीच में, फिर उसके बाद तीसरा बार हो गया था अमेरिका में, तीसरा बार गया तब जाकर 3 साल हो गया। तो अपने बेटे को आपने तैयारी कराने के लिए विदेश भेजा, तो आप एक मामूली किसान हैं, किस तरह से आप इसको सर्वाइव कर पाए, कैसे आपने सारी चीज़ें की? हम सारी चीज़ें इसलिए कि हम देखिए उसके मनोबल को देखते हुए तमाम केन्या, जमाइका, भूटान, लंका, तमाम देशों का जब मेडल वो ले करके आता था तो हमको बड़ा खुशी होती थी, और उस लालच में हमने पूरी प्रॉपर्टी बेच करके उस लड़के का हौसला बराबर बढ़ाते रहे। और आज इसलिए हमको हताश होना पड़ा कि इतना सब कुछ होते हुए भी इंडिया सरकार हमारी बात को ध्यान नहीं दे रही है। जब लड़का कहता है कि बाबूजी हम इंडिया के लिए जो हम यही चाहते थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिरंगा झंडा अपने सीने पर लहराना, तो वहाँ की सरकार से या वहाँ से कोई आपकी बातचीत हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया? नहीं, कुछ नहीं, हम जानते भी नहीं उस देश की भाषा, वहाँ का वकील का नंबर हमको मालूम है, लेकिन हम बात नहीं कर सकते और वहाँ से कोई हमको सहयोग नहीं ले सकते। तो जिस होटल के लिए काम करता था उनके तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल पाई, उनसे कोई बात हुई आपकी? वो अपने बचने के लिए ही तो इसको फंसाया, वो अपने निकल गया, और इसको क्योंकि चूँकि मालिक तो वो था, फंसना तो उसको था कि तुम्हारे होटल में काम हो रहा है, लेकिन वो अपने बचने के लिए जो है इस लड़के को। अभी आप प्रदेश की सरकार से, यहाँ की सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं सरकार से
कि हमारे लड़के को किसी न किसी तरह से वहाँ से बिल करवा करके उसका प्राइवेट वकील रखवा करके उसका बिल करा करके या तो इंडिया बुलवावे ताकि वो आना दूसरे देश में जा करके अपना देश का नाम रोशन करा। अभी हम अपने मन में ये इच्छा रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं कि पिता की जो आश है, एक विश्वास है कि अब भी मेरा बेटा वहाँ से वापस आ जाएगा। प्रदेश और देश की सरकार से गुहार लगाते हैं कि मेरा बेटा वहाँ से वापस आए और देश का नाम रोशन करे, अपने सीने पर तिरंगा लगाए। यही इनकी इच्छा आज भी है। इतनी प्रबल इच्छा लेने के बावजूद भी प्रदेश सरकार और देश की सरकार को यह सोचना चाहिए कि ऐसी प्रतिभा के साथ न्याय हो, उन्हें वापस लाया जाए और वह प्रतिभा आकर के देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल, गोरखपुर।